अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या होता है? 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स। अब जेनेटिक कोड जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड्स को, और अमाइनो एसिड्स आगे मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन को। तो इस बात से साबित हुआ कि जेनेटिक कोड प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। वैसे भी बन सकते हैं लेकिन वो वैसे जो फॉल्टी प्रोटीन बनेंगे। तो जेनेटिक कोड के कुछ जो हिस्ट्री है वो देखते हैं कि इनको किसने डिस्कवर किया था। 2 साइंटिस्ट थे, मार्शल नायरनबर्ग एंड हर्गोविन खुराना। बेसिकली इन दोनों ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, यानी कि इसको अरेंज किया था कह लें जेनेटिक कोड को। उसके बाद आ जाते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आता है तो फिर आप ये इसमें भी ऐड करेंगे हेडिंग वाइज। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के बाद आप एक दो उसका जेनेटिक कोड कोई एग्जांपल दे दें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखते हैं पहली बात ये कि ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में भी जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है AUG। ट्रिपलेट फॉर्म में इसको क्यों लिखते हैं? क्योंकि जी टोटल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, वो है 20। अब 20 अमाइनो एसिड जो हैं उनकी प्रोटीन बनाने के लिए उनकी कॉपीज यानी उनके पेयर्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर हम जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 2 को अरेंज करें यानी AU, तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम उसको अरेंज करें 3 की फॉर्म में यानी AUG, ठीक हो गया, तो इस तरह उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 4 का क्यूब उसको सॉल्व किया जाए तो 64 होता है। तो इस तरह जो है ट्रिपलेट जो है जेनेटिक कोड के वो कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे, जो कि इनफ है आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए। उसके बाद ट्रिपलेट फॉर्म में इसको लिखा जाता है इस तरह AUG, UGA एंड सो ऑन, UUU। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं में आ जाती है चीज ये कि कॉमा लेस होते हैं। अब ये तो नहीं ना आपने देखा कि इधर ये मैंने AUG इस तरह ही लिखा है, इस तरह तो नहीं ना लिखा A,U,G, ये गलत होगा। ठीक है, करेक्ट चीज क्या है? AUG कॉमा लेस कंटीन्यूअस वे में लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है कोडॉन और एंटीकोडॉन। कोडॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है? मैसेंजर RNA पे। ठीक है। दूसरी बात एंटीकोडॉन कहाँ पे होता है? ट्रांसफर RNA पे होता है। ये आप इसकी हेडिंग दे के एक एक लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मेंशन कर सकते हैं कि कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA एंड एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर RNA। उसके बाद इसकी 5th वन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है चीज इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? AUG, ये है इनिशिएशन कोडॉन। इसका दूसरा नाम इसको मिथियोनिन भी कहते हैं, मिथियोनिन। और इनिशिएशन कोडॉन तो होते ही हैं, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई या ट्रांसलेशन हो गई तो एंड पे उस चीज को उस प्रोसेस में खत्म भी तो होना है। तो उस प्रोसेस में खत्म होने के लिए कुछ जो है टर्मिनेशन कोडॉन आएंगे, जिनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। सॉरी, स्टॉप कोडॉन कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन नहीं कहते। स्टॉप कोडॉन जो है UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन के तौर पे काम करते हैं कि अगर कोई प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो जब ये कोडॉन आ जाएंगे तो प्रोटीन की टर्मिनेशन हो जाती है। उसके बाद एक फैक्टर है यूनिवर्सल, के जेनेटिक कोड को क्या कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल है। बाज बैक्टीरिया में जो ये है यूनिवर्सल के इसके जो है डिफरेंट जो कोड है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है जेनेटिक कोड, वो बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब जो है माइटोकॉन्ड्रियल को स्टडी किया गया, बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रियल को स्टडी किया गया, तो उसमें देखा गया कि इतना भी क्वाइट यूनिवर्सल नहीं है। इसमें क्या किया गया कि जो UGA कोडॉन है ये आमतौर पर स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है
UGA इसको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन है, लेकिन ये बास बैक्टीरिया में एक ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, उसकी सिंथेसिस भी करवाता है। तो इस तरह इसकी यूनिवर्सैलिटी तो जो है वो खत्म होगी ना, ठीक है। तो इस तरह इसको एज सच यूनिवर्सल भी नहीं कहा जा सकता, बास वेज में है, बास में नहीं भी है। तो ये इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में 1-2 लाइन्स बताएंगे, उसके बाद आप इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं जी इसके टेबल कैसे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स को बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि टेबल ड्रॉ कैसे करें, तो उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने 3 लेटर्स के बॉक्स बनाने हैं, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। फर्स्ट लेटर में एक ही लफ्ज लिखना है, सेकंड में भी एक, लेकिन थर्ड लेटर में 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 4 बॉक्सेस बनाए, 4 न्यूक्लियोटाइड्स के नेम लिखे हुए हैं। पहला आप क्या जेनेटिक कोड का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे देखते हैं जरा जी। ये यू फर्स्ट लेटर को कंबाइन करेंगे, सेकंड लेटर को कंबाइन करेंगे और थर्ड लेटर का जो पहला लफ्ज है, जो पहला है उसको कंबाइन करेंगे। ये एक बन गया। दूसरा कैसे बनाना है, इसको और इसके अब सेकंड को लेंगे, ये वाला सी को, यू, अब ये यू नहीं लिखेंगे, अब दूसरा लिखेंगे सी, ठीक हो गया। उसके बाद यू और फिर यू जी, इस तरह ये एक जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह आप क्या करेंगे, जब इसको साथ इसकी पेयरिंग करनी है तो फिर भी यू सी और ये चारों इसके साथ जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस तरह ऐड करेंगे, यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी, इस तरह आप इसको राइट करते हैं। एंड इस तरह से आगे चलते जाएंगे। फिर यू की ए के साथ लिखेंगे, इधर यू, ये थर्ड लेटर आ गया, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर ए, थर्ड लेटर ए, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर ए, थर्ड लेटर, सॉरी इधर सी, इधर थर्ड लेटर ए, इधर फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर ए, थर्ड लेटर इधर जी आएगा, ठीक हो गया। इस तरह जब आप इसके साथ इसका बनाएंगे जी का, फिर फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर जी, थर्ड लेटर यू, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर जी, थर्ड लेटर सी, इस तरह से फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर जी, थर्ड लेटर ए, यू जी जी। अब ये जो है यू जी ए, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक हो गया। इस तरह आप जब टेबल्स में पेयरिंग बनाएंगे तो डिफरेंट जो आपको 64 जो है कोडॉन जो है वो आपको मिलेंगे। तो इस तरह आप इसका देखते हैं सी का। इस तरह आप क्या करना है, सी को इन चारों के साथ बारी बारी जैसे मैंने ये किए, सी यू, अब ये वाला इसके साथ ये थर्ड लेटर को आप कैप्चर करेंगे, यू सी यू सी, सॉरी सी सी इधर आएगा, सी ये सेकंड लेटर सी, इधर आप क्या करेंगे थर्ड लेटर ए, इधर फिर फर्स्ट लेटर सी, सेकंड लेटर सी, थर्ड लेटर जी। तो इस तरह आपने क्या करने हैं, ये कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं जो कि 64 बनेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो सके।